कभी एक वक्त था जब यहाँ पे आशियाना हुआ करता था, लेकिन आज झोपड़ी है। हैंडपंप भी है, शायद हो सकता है अभी भी पानी देता होगा, देखते हैं। पानी लगता है नहीं आ रहा है, लेकिन घर नहीं है और अब झोपड़ी है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, शायद हमको देख करके आए होंगे यहाँ। आप यहीं के रहने वाले हो? ये किसका घर था यहाँ? यहाँ उनका घर था, वो जा रही आ रहे बात करते हैं। तो आप कहाँ रहने वाले हो? नंगला छीतर। मतलब आपका भी एयरपोर्ट अथॉरिटी में गया है? ये जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है जी, O30 में हमारा घर भी है। घर प्लॉट बन गया? जी। अभी हमारे पैसे भी रुक रहे, पैसे नहीं मिल रहे अभी? घर के पैसे नहीं गिरे। तो क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे हैं इन गिर जाएंगे आजकल में। तो अभी ये झोपड़ी जो पड़ी हुई है, ये अभी रह रहे हैं यहाँ पे लोग या फिर जा चुके हैं? ना ही रह रहे हैं अब और आएंगे गिरने के लिए। मतलब और लोग आ रहे हैं यहाँ? हाँ जी। मतलब इधर आसपास ऐसे कितने घर होंगे अभी जो टूट गए हैं और ऐसे झोपड़पट्टी डाल के रह रहे हैं? अभी होंगे 6-7 और आएंगे अभी। अच्छा, और आएंगे। तो क्या वहाँ जाने के बाद पैसे नहीं मिल रहे हैं? रोज नु कह दे मैं आ जाएंगे आजकल में। आज नाम क्या था तुम्हारा? वसीम। वसीम। क्या बता रहे थे आप? अपना नाम बता दो। उमर सैद। उमर सैद। तो क्या पैसे मुआवजे के आ गए पूरे? मुआवजे के तो आ गए और उसमें से भी कट गए 50, कम से कम 20-1 लाख रुपए। और घरन के आए वे ऐसे ना आए, पूरे ना आए। 3-4 लाख रुपए आए। 3-4 लाख में कोई घर बनता है? कोई 3-4 मंजिल घर। ठीक है, आपकी उम्र भले कम है लेकिन काफ़ी गंभीर बात कह रहे हो। आप अपना नाम बता दीजिएगा। आसमा। आसमा जी, ये किसका घर है? ये अपना आपका ही है। आपका है? हाँ। तो अभी झोपड़पट्टी यहाँ दिख रही, घर तो रहा होगा। हाँ। तो मतलब अभी क्या मुआवजा मिल गया है या फिर मुआवजा भैया ना तो घर को मिलो। हाँ। ना मतलब आकलाली गफ्फार का लड़का है, उसको 636 बताए, प्लॉट बतायो, उसको भी प्लॉट नहीं आयो, 636 ना आई। और नसीम को प्लॉट ना आयो। आओ जरा दिखाओ। अब यहीं रह रहे हो? यहीं रह रहे हैं बेटे, जाड़े में सवेरे से खाना भी ना खाया। इसीलिए तो आया ना, है ना? घर पर ना भैया, यही घर अच्छा, मतलब वही ना झोपड़ी जो यहीं रह रहे हो ना? यहीं रह रहे हैं बिल्कुल बेटा, दही पड़ी चारपाई देख ले भैया, वो चूल्हा फूला दही पड़े नहीं बाहर दाने। तो मतलब अभी परिवार में कौन कौन है? परिवार भैया गफ्फार के गुलिस्ता है, नसीम है, आकलाली है। कितने बेटे वगैरह? 5 बेटा है, 2 लड़की है, 7 बालक यहाँ है। पे कौन रह रहा है? खुद अकेले रह रहे हो और ना बच्चा भैया, बच्चा रह रहे हैं, एक 6 महीना को है, एक साल को है। अभी बताना। तो भैया हम दिखाने को ले गए हैं बच्चन ने। अच्छा, इतने ठंड में आप लोग यहाँ यहीं पड़े हैं भैया, पूरे जाड़े निकल गए, पूरे चौमासे निकल गए, रोते रोते, और अब सब ऐसे भी भूखे हैं जो कसम देख सके हम हैं। हम कह रहे हैं कोई बात होवे, कोई बात सुनवाई ना हो रही। तो अधिकारी या जो है विधायक किस पार्टी से आए ना थे? ना भैया, कोई ना रीझ बूझ हो रही। विधायक ने तो ले लिया 4 गुनो, हमको मतलब 1 गुनो भी ना दुब्बाया हुआ। हमने तो विधायक की कही ही नो, कहाँ चलो यही हमारा ऊ करवा दे, यही की है नो का, हम उनसे ऊंचे कैसे बोल सके? आप अपना हक तो मांग सकते हो। अब हक कैसे मांगे भैया, जब हमें तो कोई सुनवाई ना करो। अभी आज के पूरे चौमासे निकल गई, पूरे जाड़े निकल गई, और कहाँ करें यहाँ? अभी कब तक रहोगे यहाँ? अब यहीं पड़े हैं हम तो। कब तक? अब कब तक का भैया, जब तक ना मिलेंगे ना, अच्छा हमारी जान निकल जाए, हम जब तक यहीं रहेंगे। हम जिद पे पक्के हैं बिल्कुल, चाहे बिल्कुल यहीं की यहीं खत्म हो जाए ना। हमें कब्रिस्तान दियो है और फ्री प्लॉट बताए, वो मोल के दे दिए। बताओ हम कहाँ से लामे रुपया? क्या प्लॉट तो फ्री में या कैसे मिला है ये? मोल को कितने का? 5500 रुपए। मतलब ऐसा मिलो हमारो 50 लाख रुपया काट लियो। नाम बता दो पहले। मेरा नाम आमिर है। जो मकान है, मकान की जैसे कि दर कीमत जो लगाई है, अगर हमारे मकान में 20 लाख रुपए लगा हुआ है, तो अगर मैं धींगड़ा हूँ, मेरी पहुँच है, मैं धींगड़ा हूँ, तो मैं उसका 50 भी ले सकता हूँ। और मेरी पहुँच नहीं है तो मुझे मेरा 20 भी पूरा नहीं मिला है। तो अभी खुद को मिला है कि नहीं आपका? मेरे को मिला है। 2 मंजिल मकान था मेरा, 2 मंजिल मकान का मेरे को कुल 2 लाख रुपए मिला है। बाकी का? बाकी
बस यही है आपकी दर, और क्या है। तो मतलब 8,000 और कहाँ जमीन वमीन दी गई है? जमीन आर में जेवर दी है, और उसमें 5500 रुपये गज के पैसे लिए जा रहे हैं। मतलब जो खेत का पैसा दिया है वो पैसा उल्टा देना ही देना है, जितने मतलब जगह में रह रहे हो वो काट लेंगे उसमें से? वो काट लिया, काट लेंगे नहीं, काट लिया। ये मकान की कीमत में से काट जब लिया। तो जब पहले बोला गया था कि आपको आर बना के दिया जाएगा, एक समान सबकी कॉलोनी बना के दी जाएगी, अब किसी को बजाय बनाने के उल्टा लिया जा रहा है, तो कहाँ से बताओ कैसे नहीं, पूर्ति लेकिन आप मुस्कुराते हुए ये बात बता रहे हो तो ये भी बड़े सवाल खड़े करता है। आप दर्द में हो लेकिन बता रहे हो। नहीं, दर्द तो ये है। अब ये बच्चा देखो, ये जरा सा इससे छोटे से बच्चे हैं, ये बच्चे बताओ इन्हें कहाँ लेके जाए। मैं हूँ बालिक हूँ, मैं इन्हीं का लड़का हूँ, मैं छोटी सी सपोज कर रहा हूँ, मैं इन्हीं का लड़का हूँ, मैं बालिक हूँ, ये भी इन्हीं का लड़का है। मेरे लिए तो प्लॉट आ गया, अब ये बच्चा कहाँ जाएगा? तो मतलब क्या उसके लिए नहीं आया? उसके लिए नहीं, प्लॉट भी नहीं है, 636 भी नहीं है, ना, ना। कुछ भी नहीं है। बताओ ये बच्चा क्या? तो क्या कहा गया? उन्होंने ये कहा कि जो बालिक है, बालिक के लिए दिया हमने, तब ये बालिक को ही देंगे हम, जो नाबालिग है उसको नहीं देंगे, उसको उसके मम्मी पापा करेंगे। मम्मी पापा अगर आज खत्म हो जाते हैं ये, और मेरे नाम पे प्लॉट आ गया, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे घर में भी बीवी बच्चे हैं, अगर मेरे नाम पे 50 गज का प्लॉट आ गया और इसके नाम पे कुछ भी नहीं है, तो इस बच्चे को मैं कहाँ से दूंगा उसे? या तो इसको दे दूं तो मैं खाने खराब, अगर मैं ले लूं तो ये खाने खराब। अब आप ये सोचो कि कम से कम ऐसा तो होना चाहिए ना कि जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वह जो है ही नहीं, उसकी तो बात एक अलग है। जो है, जब आज नाबालिग है तो कल बालिग भी होएगा। गफ्फार नाम मेरा। क्या समस्या? पहले तो ये बोल रहे थे कि आपको फ्री प्लॉट दिया जाएगा, बसाया जाएगा, प्लॉट भी दिया जाएगा, हैं, अब बना के भी दिया जाएगा। और बाद में ऐसा है कि इनके उन प्लॉटन के 4800 रुपये गज के मीटर के हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, जो वैसे पब्लिक पे नहीं है, उठ गए कैसे भी। तो ये जैसे ज़मीन में रह रहे हैं तो उस मकान की कीमत में से काट लिए हमसे। रहो चाहे मत रहो, हमारे 1 करोड़ तो मकान में लग रहा नू लगा लो, एक पैसा भी नहीं दिया मकान में से। अच्छा ये बताओ, ऐसे कितने ऐसे परिवार होंगे जो अभी भी ऐसे ही रुके हुए हैं? ऐसे तो बहुत है जी, तो भैया बहुत है। सारे गांव में जैसे कि हम रह रहे भाई साहब यहाँ पे अभी कम से कम ज्यादा भी ना तो 50-100 घर ऐसे हैं जो भाई साहब इसी दुख के वजह से ही यहाँ पड़े हुए हैं। मतलब रात को तो बेचारे चले जाते हैं यहाँ से, क्योंकि ठंड में बच्चे मरेंगे, दिन में अपने आके पड़ जाते हैं। और झुग्गी डाले तो आपने बोला कि अपने विधायक जी से बोलो, विधायक जी के पास हम गए, हम नहीं और 50-100 लोग भी गए। विधायक जी ने कहा कि जब से कि आप सो रहे थे, अरे हमको क्या, कौन है? धीरेंद्र सिंह, अगर हमको मालूम होता, जब तो धीरेंद्र सिंह यहाँ पे आते थे और ये कहते थे कि जो मैं कर दूंगा वो होगा, मेरे गांव में मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, मतलब पूरा अपना परिवार बताते थे, तो हम तो उनके विश्वास पे चले गए। हमें क्या पता थी कि हमारी नाड़ काटेंगे वो? उन्होंने हमें किसी भी कट का नहीं छोड़ा। ये जमीन है, ये मान लो कि ये है हमारी 200 गज, अब 200 गज में हम यहाँ पे रह रहे हैं, दिक्कत तो नहीं है। हमने 200 गज का पैसा ले लिया, मान लो 1 लाख रुपए लिया है, 2 लाख लिया, हमें 200 गज का पैसा दे दिया। आर में हमको प्लॉट दिया है, हमारे मकान का पैसा लगा दिया उन्होंने, खतौनी के पैसे के हिसाब से 4 लाख दे के 5 लाख खतौनी का पैसा ले लिया, 1 लाख रुपए हमारे खाते में डाल दिया। ये घपला हुआ इसमें, और हमारा ही नहीं पूरा गांव ही दुखी है। मेरा यहाँ पे 2 मंजिल मकान था, 1 मुर्गी फार्म था, मुर्गी फार्म तो आज तक लिस्ट में ही नहीं आया। अच्छा, वो तो आज तक लिस्ट में ही नहीं आया, पूरा मुर्गी फार्म ही खत्म कर दिया, और 2 मंजिल मकान के सिर्फ 2 लाख रुपए दिए। ठीक है, ये तो बातें हैं। तो क्या इस बार सरकार से संतुष्ट है? नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं है जी। जेवर एयरपोर्ट बना, बाबूजी आप विकास से खुद को नहीं जोड़ रहे? नहीं, हम नहीं जोड़ेंगे कतई भी। हम क्यों जोड़ेंगे? हम बताओ, हमें विकास होने से हमें क्या फायदा हुआ? हम तो खाने खराब हो गए। ए भैया हम कम से कम यहाँ पे सुनो, अब नो तुम बताओ, चुप रहो। जिन दिन तो तुम 1 घंटा 2 घंटा हम पूरे दिन या 1 दिन रोक ले मरी मराए रोक ले हमें कब्रिस्तान भी ना दी गए। और भैया एक नबी हम यहाँ पे रहते थे तो हम इतने खुश थे
चाहे हम हमारा एक कोठा ही था छोटा सा, या हम 1 बीघे में रह रहे, चाहे 2 बीघे में, चाहे 50 गज में, हम यहाँ पे इतने खुश थे कि हमारे खेत बाड़ी अपने जाके नहीं, अपनी नहीं है तो किसी और भाई के कर ले भाई, भैया 10 बीघे 50 बीघे या 5 बीघे 2 बीघे किसी की जिन्स पे ले लेते, वैसे मुट्ठे पे धर ले भाई। अब वहाँ पे जाके हम क्या खामें? जो जितना पैसा इन्होंने दिया है, मतलब चलो मान ली कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हों के गांव में घर नहीं है और बाहर रह रहे हैं 20-20 साल से, 50-50 साल से, उनके 10-10 बच्चे हैं, उनके 10-10 बच्चे इनका आरंडार मिल गया, शायद 36 मिल गए और उन्हों का खुद का मिल गया, तो वो तो बड़े खुश हैं क्योंकि भाई उनका तो फ्री में मिल गया, मुआवजा तो उनको मिला है। और जिनके पास यहाँ पे है और जिनके बिल्कुल जड़ से ही खत्म किया जा रहा है, तो वो खुश कहाँ से होंगे? नहीं, आप कुछ बता रहे थे कि अगर उसका पूरा भुगतान नहीं होगा या फिर जो पैसे है तो फिर नीलाम किया जाएगा या क्या? हाँ, ये बात ये है कि जैसे कि अब मैं हूँ, मेरा आरंडार में प्लॉट दे दिया, मेरे नाम पे यहाँ पे कोई खतौनी नहीं है क्योंकि पिताजी के नाम पे, इन्हों के नाम पे, वो बोल रहे हैं कि या तो पिताजी के खाते से पैसे कटेगा और पिताजी नहीं कटवाएगा तो प्लॉट जो हमको आरंडार में मिला है वो नीलाम करा जाएगा, उसकी बोली लगाई जाएगी, जब अपना भरपाई करेंगे हम, तो फिर हमको दिया ही क्या है भाई? वो भी ये मानो वो तो दिया ही नहीं है हमको, जब हमारे नाम नहीं, कुछ नहीं, एक इतना बड़ा आवंटन पत्र दे दिया, बाद बाकी और कुछ नहीं। आ रहे थे और यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के भी 2 लोग आए और कहना है कि यहाँ पे ऐसी कवरेज नहीं कर सकते। तो हम जेवर इलाके में थे और यहाँ पे पीड़ित परिवार से बात कर, एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग यहाँ आए और उनको कहना था कि यहाँ पे आप ऐसी कवरेज नहीं कर सकते हैं। तो ये हकीकत है, जब जनता और सबका साथ सबका विकास की सरकार बात करती है, और ये हकीकत है जब हम जनता की आवाज़ दिखाते हैं। तो जनता की आवाज़, लोगों का भी कहना था कि आप ऐसा क्यों मना कर रहे हो, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो लोग हैं उनका ये कहना था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, अलाउ नहीं है। हालांकि यूपी चुनाव का वक्त है और ऐसे कई ऐसे परिवार हैं, आप देख सकते हैं, ये उधर भी झोपड़ी आप देख सकते हैं, परिवार यहाँ से जा चुके हैं, हर सुबह यहाँ से आते हैं और हर शाम यहाँ से कई परिवार चले जाते हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो ठंड में रात बिताते हैं छोटे बच्चों के साथ, और ऐसी समस्याएं केवल एक की नहीं है, कईयों की है। हमारी आवाज़ है द बड़बोला की टीम, ऐसी खबरें दिखाती रहेगी। बने रहिए द बड़बोला के साथ और आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। नमस्कार।